उसको हमने हाईकोर्ट में दावा कर कहा जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं हमारे साइड में रजिस्टर है वहाँ पर। उसके बाद जब लेटर आया तो रजिस्टर और उसके रेलवे ने लेटर लिखा पंजाबी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि 3 भूमि जो नक्शे हैं, इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस लेटर को हम लोगों ने मीडिया में बताया, राज्यपाल को भी बताया, डीएम को भी बताया, सब जगह बताया गया, लेकिन सब लोग कान से सुनने वाले लोग नहीं है, आँख से अंधे लोग नहीं सुनने जाए, इसने उसको देखा ही नहीं। आज वो लेटर हमारे पास में उस पार्टी को बनाते बनाते हमने एक हाई कोर्ट में एजाहार की कि भाई जो बसें हैं यहाँ पर पुनर्वास किया जाए, लेकिन उसको न करके उन्होंने पहले घर खाली करना जाएंगे, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी, ये हाई कोर्ट कहता है। तो दोस्तों, हमें मिलजुल कर जो नियम लागू किया है 1940 वाला, जिसमें नजूर जमीन पर नजूर के नियम लागू नहीं होते हैं, जमीन में जो लोग पट्टे हैं, पट्टे वाले हैं, लीज वाले हैं, जमीन पर छवे लोग, उनको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे हल्द्वानी में 70% जमीन जमीन पर है, कल को भी जोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं नियम को हटा के 1950 का नियम, जिसमें भूमि बंदोबस्त का मामला बना था, राजाओं को मिली थी, सरदारों को मिली थी, असमी लोगों को मिली थी, आदिवासियों को मिली थी, उस नियम को लागू किया जाए। हम इसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट पैरवी करे और सुप्रीम कोर्ट तक जाए कि भाई जमीन हमारी है और लोगों को बसाया जाए। अतिक्रमण के नाम पर बनपुरपुरा को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतिक्रमण के नाम पर बनपुरपुरा को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानव अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक अधिकारों का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के अधिकार का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनपुरपुरा वासियों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनपुरपुरा को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के अधिकार का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानव अधिकार का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। नागरिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बनपुरपुरा को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं एसडीएम कोर्ट परिसर में, जहां बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन कुछ इस तरह से है कि कोर्ट का ऑर्डर तो अपनी जगह है, जो कोर्ट का ऑर्डर 20 दिसंबर 2022 को यहाँ पर 4365 मकान बताए जा रहे हैं और 78 एकड़ जमीन बताई जा रही है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर में वो मेंशन नहीं है, ये भी एक कंफ्यूजन का विषय। लेकिन इस पूरी जमीन को खाली कराने का रेलवे के पक्ष में जो आदेश आया है, उस सबको लेकर यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है इस समय एसडीएम कोर्ट में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उन्होंने ज्ञापन भेजा है। ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जो बच्चों के अधिकार है उनका क्या होगा, और जो यहाँ पर जो लोग बसे हैं आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जो यहाँ पर लोग लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, उनका हक बनता है कि वो अपने घर में रहें। लेकिन जब वो घर तोड़ दिए जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, मैं इस पूरे मामले में उनसे बात करूंगा। उसी के साथ साथ बस्ती बचाओ संघर्ष समिति इस पूरे मामले में लंबे समय से लगी हुई है। सूचना अधिकार के माध्यम से इन लोगों ने सन 2017 में रेलवे से पूछा था कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, तो जवाब आया था कोई नहीं। उनसे पूछा गया तो स्वामित्व के आपके पास दस्तावेज हैं, तो उन्होंने 4 पृष्ठ भूमि प्लान के अलावा इनको कुछ नहीं दिया। इस बुनियाद पर ये लोग लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि रेलवे के पास अपने स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर इस बीच हुआ है, और कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है वो जनहित याचिका पर हुआ है। रेलवे कभी भी डायरेक्ट अपने मामले को लेकर कोर्ट नहीं गया, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप दावा आप ही का जब होता है तो फिर साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। लेकिन इसी बीच जनहित याचिका पर 2 बार कोर्ट का ऑर्डर आया है। इस बार भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 5 तारीख लगी है। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लाइव कर रहे थे। तो मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। सरकार गरीब लोगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनपुरपुरा के गरीब लोगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनपुरपुरा की 5 बस्तियों को मइन बस्तियों में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। बच्चों के शिक्षा का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरे सामने रजनी जोशी हैं, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की। आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है विस्तार से बताएंगे। एक ज्ञापन भी आपके हाथ में है जी।
ये हम लोगों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन दिया है। हाँ। जिसमें हमने 800 से ज्यादा जो है साइन करवाए जी। हैं। और हमारा ये मानना है कि जो ये फैसला है, ये फैसला जो मानव अधिकार है उनका हनन करता है, नागरिक अधिकारों का हनन करता है, छात्रों के जो शिक्षा के अधिकार है उसका हनन करता है। इस चीज को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जी। है। और साथ ही हमने चिन्हित किया है कि जो बनपुलपुरा के जो 5 बस्तियां जिनको मलिन बस्ती में शामिल किया गया था, यानी कि 582 जो मलिन बस्तियां नोटिफाइड मलिन बस्तियां हैं हल्द्वानी में शामिल किया था, उसको जी। यहाँ से सर्वे से हटाया गया, तो उसको सर्वे में रखा जाए। और साथ ही जो राज्य सरकार, जो सरकार है हमारी, वो उसने 2016 में ये बात कही थी कि जो रेलवे है वो मनमाने ढंग से जो है अपनी जमीन का विस्तार कर रहा है और हमारे बीच में कोई सीमांकन नहीं हुआ है। पर आज जब 2022 का फैसला होता है तो उसमें जो है राज्य सरकार ये कह देती है कि हमारी जमीन नहीं है। तो हम सरकार से कहते हैं उसे पैरवी करनी चाहिए। क्यों पैरवी करनी चाहिए, इस बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि 1916 के, 1914 के, 1937 के लोगों के पास लीज के कागज है। और जो रेलवे है उसके पास, उसने जो दावा किया वो 1959 में दावा किया है कि मेरी जमीन है। यानी कि जो जनता है वो बनपुलपुरा वासी है, उनका दावा रेलवे से पहले का दावा है। अगर लोग ये कहते हैं कि उनकी लीज पूरी हो चुकी है, यानी उनकी नहीं है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जमीन रेलवे की भी नहीं है। रेलवे के पास कोई राजपत्र नहीं है, कोई ऐसे दस्तावेज जी। आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि उनके पास कोई राजपत्र नहीं है? क्योंकि जो हमने फैसला देखा है, जी। उस फैसले का जो हमने गहनता से अध्ययन किया जी। है, उसमें मात्र एक नक्शा लगा हुआ है जो ये दिखा रहा है कि जो उसके पास मात्र नक्शा है। और जो खतौनी है, खतौनी में भी केवल खेवट के तहत जो है उसको दर्शाया गया, यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में। यस। यानी कि रेलवे के पास भी जमीन का कोई सबूत नहीं है। तो इस हिसाब से जो बनपुलपुरा वासी उस जमीन के असली मालिक होते हैं। और अगर 1950 जमींदारी उन्मूलन कानून लागू कर दिया जाता है तो बनपुलपुरा उस जमीन के असली मालिक होते हैं। और इस फैसले के अधिकार के चलते जो है केवल बनपुलपुरा ही नहीं उजड़ेगा, बल्कि उत्तराखंड के कई जो है लोग जो है, करोड़ों लोग जो है बेघर होंगे। इसलिए हम उच्च न्यायालय में भी हम लोग तमाम सारे संगठन और तमाम वहाँ लोग गए हैं। और हम मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग जाकर इस सही चीज को स्थापित कर पाएंगे। पर हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि वो इस मामले में क्यों नहीं पैरवी करे। इस फैसले को लेकर पूरे राज्य पर असर किस तरह से पड़ेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। इस फैसले के अनुसार जो उसमें पेज, अगर आप फैसले को पढ़ेंगे तो जो 20-21 पेज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो कुमाऊं, गढ़वाल का, ताराई, भाबर का जो इलाका है और जो भी नजूल में आएगा वो सब जो है फिर वो उजाड़ी जाएगी 1901 अधिनियम के तहत। अच्छा, 1901 अधिनियम हाँ, के तहत। 1901, 1937 जो अधिनियम है राजस्व भू कानून, उसके तहत। पिछली राज्य सरकार ने तो पैरवी की थी, पुनर्विचार याचिका से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन अभी राज्य सरकार कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं है। जिस दिन फैसला आता है उसी दिन कुछ ही मिनटों में कैबिनेट का एक प्रस्ताव पास होता है कि उत्तराखंड सरकार का कोई भी कानून इस फैसले के आड़े नहीं आएगा। ये दो बातें। हाँ, तो इसमें एक मलिन बस्ती वाला भी मानता है, क्योंकि अगर ये मलिन बस्ती के सर्वे में होता तो इस बस्ती को उजाड़ा नहीं जाता है ना, और या तो उसका पुनर्वास करवाया जाता या उसको स्थापित किया जाता। तो जितना समझ में आ रहा है इसमें जो राजनीति हो रही है पूरे ही मामले में, बनपुलपुरा को हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो उजाड़ने की कोशिश कर रही है। और जो सही फैसला, यानी कि जो अधिनियम है, उस अधिनियम के आधार पर फैसला ही नहीं हुआ है। तो हमारा कहना है कि जो तथ्य है उन तथ्यों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए उच्च न्यायालय को, और उस आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर एक लड़की है, उसके हाथ में कुछ यहाँ पर सिग्नेचर और नाम लिखे हैं। मैं नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। क्या नाम है आपका पूरा? रीना। रीना, ये कुछ साइन आपके हाथ में है, क्या कहते हैं साइन? साइन यही कहते हैं कि बस हमारे सरकार से अप्लाई ये कि हमारे हक में फैसला करे। ये हिंदू मुस्लिम भी समझ चुके हैं कि ये भूमि जो है रेलवे की नहीं है, क्योंकि जब जंगल था और जंगल के पीछे गोला थी तब उन्होंने क्यों मतलब वो करने की कोशिश क्यों नहीं करी। उस पर जब सरकार से बस ये अप्लाई है। बच्चा जब हमारे प्रधानमंत्री का नाम जान सकता है तो बच्चे को ये पता है कि ये भूमि रेलवे की नहीं है। बस मेरा यही कहना है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? चाहते क्या हैं? अरे हम तो ये चाहते हैं हमें जगह दी जाए या यहीं रहने दे हैं। और अव्वल तो इसकी रेलवे की है ही नहीं, सारी जमीन जो गोलामों को है। मतलब रेलवे की जमीन या तो गोला में है, ये जमीन रेलवे की नहीं है। हाँ ना। ठीक है, मैं एक लाइन में जानना चाहूंगा। टीकाराम पांडे, आज ह्यूमन राइट कमीशन को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, चाहते क्या है? कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है। हम ये कह रहे हैं जो लोग यहाँ बसे हुए लोग हैं, जो जमीन है वो जमीन किसकी है, और अगर जमीन जिसकी है, अगर कोई ये प्रॉपर्टी चाहिए तो लोग का पुनर्वास कर दिया जाए, यही चाहते हैं। नफीस अहमद खान मेरे साथ हैं। नफीस अहमद खान, आप पूरे इस मामले में एक्टिव हैं, लगातार कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर तो 20 तारीख को आया है और नोटिस भी अखबारों में पब्लिश हो गया है। अब मात्र 4 दिन या 5 दिन और बचे हैं। देखिए, जैसे कि
रेलवे जो है अपना अधिकार उसमें जता नहीं पाई है, कोर्ट के अंदर भी अपने पूरा उसने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करे हैं जी। तो इससे तो ये मालूम होता है कि ये जगह उसकी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जगहें होती हैं अलग अलग विभागों की होती हैं, जैसे कोई नगर पालिका की जगह है, कोई वन विभाग की है, कोई सिंचाई की है, कोई कैनाल की है, अलग अलग जगहें होती हैं। और अगर कोई सरकार अपना निर्माण उसके ऊपर करती है तो उससे अनुमति लेती है। जैसे कि हमारा अभी स्टेडियम बना तो वन विभाग से पूरी अनुमति ली होगी, पूरी 150-200 पेजों की फाइल बनी होगी। तो अगर ये रेलवे की जगह पे स्कूल बनाया गया है, जो 130 साल पुराना स्कूल है, अगर ये रेलवे की जगह बना है तो सरकार ने और रेलवे ने दोनों पास वो प्रमाण पत्र होने चाहिए। वो प्रमाण पत्र भी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमें जितने लोगों को इन्होंने वो दिया है, नोटिस दिया है, वो सब लोगों को नहीं पहुंचा है। ये 43,500 मकान जो दिखा रहे हैं, 4,365 मकान दिखा रहे हैं, उसके अंदर जैसे मेरे ही घर को आया तो एक नोटिस आया, उसमें 4 भाई रहते हैं, तो 4 परिवार जा रहे हैं। इस तरह से बहुत से मकान ऐसे हैं जिसके अंदर नोटिस एक आया है, 5-5, 6 फैमिली रह रही है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कैलाश पांडे भी हैं, चंदन भी हैं, मैं इसी बीच कुछ और लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम तो भुवन भट्ट मेरा नाम है। भुवन चंद भट्ट जी, आप यहाँ पर तो यहाँ पर लोगों के समर्थन में आए हैं। लोगों के समर्थन में आए हैं। ये बड़ा मामला है कि लोग अगर मूवमेंट करते हैं तो लोग भी साथ आ जाते हैं। क्या कहना है, क्या चाहते हैं? इनके साथ थोड़ी सहानुभूति विचार करें सरकार, यही हमारा निवेदन है। देखिए, यही गंगा जमनी तहजीब होती है कि एक बस्ती जब जा रही होती है तो भुवन चंद भट्ट यूं ही आ जाते हैं उनका साथ देने, उनका समर्थन करने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मोबीन जी, मोहम्मद मोबीन। कोर्ट का ऑर्डर आया है और लोग कह रहे हैं कि ये जमीन रेलवे की नहीं है, आप क्या कहते हैं? ये जगह रेलवे की नहीं है और ये रविशंकर जोशी ने रीट डाली थी। जी जी। तो उन्होंने जो पुल के लिए डाली थी कि यहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं। गोला पुल। हाँ, गोला पुल गिर गया और ये अवैध खनन इन्होंने बस्ती वालों ने किया। इसमें 4,065 परिवारों को नोटिस दे दिया गया। क्या 4,065 परिवार वो चोर हैं? वो गोला से कुछ आप जाके देखिए कि वहाँ पे क्या सब लोग गोला का ही काम कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ सबको वो इसमें शामिल करा जा रहा है कि सबको चोर बता दिया जा रहा है, जो वहाँ पे कोई चोर नहीं है। जो लोग करते हैं या जो अधिकारी गोला के उसके लिए हैं, रक्षा के लिए, तो क्या वो कहाँ थे जब चोरी हो रही थी, पुल गिर गया? नौजवान अपनी भाषा में जो कहना चाहता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 2013 में गोला पुल के गिरने के मामले में एक जनहित याचिका रविशंकर जोशी हाईकोर्ट लेकर जाते हैं कि अवैध खनन के कारण ये पुल गिरा है। अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने एक वकीलों का कमीशन भेजा कि देख के आइए वहां पर क्या हो रहा है। तो वकीलों के कमीशन ने जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी वो ये कहा कि गोला पुल जो गिरा है वो अवैध खनन करने के कारण गिरा है और अवैध खनन करने वाले जो आसपास बस्ती बसी है रेलवे की, वहां पर अतिक्रमणकारी हैं, ये लोग करते हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे को बुलाया, रेलवे से पूछा ये जमीन आपकी है तो आप नक्शा दीजिए। वो नक्शा देते हैं और उसके बाद 10 हफ्ते में 9 नवंबर 2016 को 10 हफ्ते में इस पूरे इलाके को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन उस समय रेलवे ने 29 एकड़ अतिक्रमित भूमि अपनी बताई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट लोग चले जाते हैं, सन 2017 में राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, पीपी एक्ट में नोटिस देकर सबकी सुनवाई करने की बात कही थी, तो रेलवे अदालत ने जो मामले सुने और पिछले 1 वर्ष से जो फैसले हो रहे हैं वो 78 एकड़ पर हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। मेरे साथ यहाँ पर कैलाश पांडे हैं। कैलाश पांडे भाकपा माले के सचिव हैं। किस तरह देखते हैं, फैसला हुआ है, ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और अब तो जनपक्षर पत्रकार भी हल्द्वानी पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे। इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? लगभग 50,000 लोग बेघर होने के मात्र 4 दिन कगार पर खड़े हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा मामला है जी, और जैसा आपने भी कहा कि पूरे देश की नजर इस पे है जी। हम देख रहे हैं कि इस राज्य की चुनी हुई सरकार और चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं वो बिल्कुल शर्मनाक रूप से चुप बैठे हुए हैं। जबकि राज्य सरकार ने पहले जब ये मामला आया था तो उस समय एफिडेविट देके इस बात को कहा था कि ये जमीन रेलवे की नहीं है और इस जमीन का कोई फैसला नहीं हुआ है। ये दरअसल एक सोचने समझने वाली बात है कि भाई इतना सा बड़ा मामला हो गया, राज्य के मुख्यमंत्री खामोश हैं, तो ये क्या मामला है? और पहले जो सरकार ने एफिडेविट दिया था उसके बजाय, है ना, नए तौर पर अपना दावा पीछे खींच लेना, ये राज्य सरकार की जो मंशा है उसको लगता है कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसीलिए सरकार इसमें पैरवी करना नहीं चाहती। देहरादून की मलिन बस्ती को बचाने के लिए अध्यादेश आता है, फिर वो अध्यादेश 3 साल के लिए एक्सटेंड सन 2021 में भी किया जाता है, लेकिन हल्द्वानी की 5 नोटिफाइड मलिन बस्तियों को सर्वे से ही हटा दिया जाता है।
बिल्कुल ये बात आपकी सही है, बिल्कुल बहुत ही सोचे समझे तरीके से ये काम हो रहा है। और आप देखिए हाई कोर्ट का फैसला आता है, साथ साथ में कैबिनेट का प्रस्ताव भी आ जाता है जी कि कैबिनेट का प्रस्ताव आता है, हम भाई इसके पक्ष में, फैसले के पक्ष में खड़े रहेंगे और अपनी तय कुछ नहीं करेंगे। तो इससे भी समझ में आता है कि भाई जो जवाबदेही है सरकार की, वो किसके प्रति है? जो जनता है जिसने सरकार को चुन के भेजा उसके प्रति है, या पूरा का पूरा अपना जो धार्मिक एजेंडा है उसके हिसाब से काम सरकार कर रही है। अच्छा, मैं कैलाश पांडे, आप डॉक्टरेट की डिग्री भी रखते हैं, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में। जब बाबरी का मामला आता है, जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आता है, तो तमाम अखबार और तमाम टीवी चैनल सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन जब हल्द्वानी की बनभूलपुरा बस्ती पर कोर्ट का फैसला आता है तो तमाम मीडिया घराने ये कहकर के भी अपनी रिपोर्टिंग को आधा रखते हैं या कम रखते हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला है। तो क्या रीजनेबल टिप्पणी कोर्ट के फैसले पर नहीं की जा सकती? या जो लोगों के मानवाधिकार हैं, लोगों को जो अपने दावे हैं जिनको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं, तो क्या ये सब छपना छपाना, जिस तरह की चीजें चलनी चाहिए? देश के बड़े पत्रकार हल्द्वानी अब आ रहे हैं और चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोकल मीडिया घराने हैं, उत्तराखंड के मीडिया घराने हैं, विशेषकर जो नेशनल मीडिया है, वो इस पूरे मामले पर चुप है। देखिए ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, इस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं और कुछ जैसे पहले आपने भी कहा और तमाम हमारे साथी भी कह रहे हैं, ज्ञापन भी जो मानवाधिकार आयोग को गया है उसमें भी स्पष्ट है कि जो याचिका थी, मूल याचिका थी, वो अवैध खनन को लेकर के और जो पुल है वो कैसे गिर गया उसके भ्रष्टाचार को लेकर थी। जो उसमें पार्टी बनी थी वो इसी तरह से था। तो मामला तो किनारे हो गया। मामला किनारे होकर क्या हो गया? मामला किनारे होकर ये होगा कि रेलवे की जमीन है, रेलवे अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो इस बात को न सिर्फ जनप्रतिनिधि बल्कि जो मीडिया घराने हैं वो सब जानते हैं। इसीलिए उसकी एक सीमा निर्धारित उन्होंने कर दी है कि कोर्ट का फैसला है, माननीय जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसको लेकर के लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो बात नहीं है, उस फैसले का सम्मान करते हुए भी उसमें जो बातें हैं, इसीलिए हम तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई अपनी बात जो उससे असहमति है उस असहमति को जाहिर करना और न्याय पाने की उम्मीद करना है। नहीं, आप सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर का नाम लेकर जो लोगों के अपने दावे हैं उनको खारिज कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लोग इतने लंबे समय से काबिज हैं और लोगों के पास पट्टे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ये सब जो चल रहा है ना, इस बात को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि बिंदु खत्ता भी जो वन भूमि पर बसा हुआ है, वहां भी नए सिरे से एक बात सामने आ रही है। वहां जो टावर लगे हुए हैं तमाम कंपनियों के, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, वो तमाम उसके अभी वन विभाग ने नया शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे से परमिशन नहीं है, तो अवैध है, सालों से चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मामला बनभूलपुरा तक महदूद रहने वाला नहीं है, यहाँ तक सीमित रहने वाला नहीं है। जी जी। लोगों को इस तौर पे कि बनभूलपुरा का मामला है तो भाई आप बच जाएंगे, है ना, आपका मामला है तो भाई दूसरा वो करेगा। और अभी हमने देखा जो वन में रहने वाले जो गुर्जर हैं, खत्तावासी हैं, पहाड़ी हैं, थारू हैं, उनके भी उनको जो सोलर जो लाइट है सरकार ने खुद दी थी, वो कह रहे नहीं साहब सोलर लाइट आप नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है जानवर भी दबता है। यानी कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हैं, जनता के बड़े हिस्से को, है ना, जो गरीब है, वंचित है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 78 जनित याचिकाएं नोटबंदी के मामले में लगी थी। कल 5 ही जजेस की बेंच ने उसको माना है कि सरकार का वो फैसला सही था। तो नोटबंदी के लिस्ट से लेकर आज तक अंडर ट्रायल ये मामला अदालतों में था, फिर भी मीडिया में छपता था, लोग अपनी बात रखते थे। लेकिन बनभूलपुरा के मामले में बड़े मीडिया घराने इस बात को लेकर खामोश हो जाते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, देखिए नोटबंदी के मामले में भी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा बिल्कुल कि इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको गंभीर नुकसान पहुंचाया, रोजगार को चौपट किया और रोजगार को नष्ट किया, है ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन ये तो हम लोगों ने आम जनजीवन में छोटी दुकानदारी को तबाह होते, छोटे काम धंधों को तबाह होते हुए देखा है। तो यानी हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कोई कोर्ट के खिलाफ मामला नहीं है, बिल्कुल, ये तो अपने अनुभवों से उपजा हुआ। भाकपा माले बनभूलपुरा के मामले में क्या करने जा रहा है? देखिए, भाकपा माले का मानना है कि बनभूलपुरा का जो मामला है इसमें राज्य सरकार को पैरवी करनी चाहिए तत्काल। और इसमें जो बड़ी आबादी है, अभी एक तरफ तो बात हो रही है कि इतनी ठंड बढ़ रही है, स्कूल बंद किए जाएंगे, है ना। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सारे डॉक्टरों की छुट्टी रद्द की जाएगी क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। आप कोरोना के भी लिए चेतावनी दे रहे हैं, आप ठंड के लिए चेतावनी दे रहे हैं, पर हजारों लोगों को, बाल बच्चों के साथ आप कह रहे हैं कि आप सड़क पे आ जाइए। तो ये जो बात है, हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार मजबूत पैरवी करे और अपना जो स्टैंड है पुराना कि ये सरकार की जमीन है और सरकार ने कोई ये रेलवे को जमीन नहीं दी है, ये इसलिए सरकार बच रही है कि क्योंकि सरकार की जमीन अगर आएगी तो सरकार पे दबाव बनेगा और जो वहाँ के पीड़ित हैं उनको बसाने का एक दबाव सरकार पे बढ़ जाएगा। इसलिए वो रेलवे के नाम पे, राष्ट्रीय योजना के नाम पर अपना पल्ला झाड़ रही है। इस बात का आरोप हम भाजपा सरकार पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, हम लोग इस समय एसडीएम कोर्ट में हैं, जहां पर आप देख रहे हैं मैं काफी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। रजनी जोशी मेरे साथ है। रजनी जोशी, मेरा ये कहना है कि सरकार जो है लैंड बैंक बना रही है पूरे देश के स्तर पर, लैंड स्कीम, ठीक है। अब उसके तहत क्या कर रहे हैं कि जो जगह जगह जो जमीन है उनको उजाड़ा जा रहा है। और जो आज सत्ता में जो सरकार बैठी है, वो जो सरकार है वो उन जमीनों में रहने वाले लोगों को वहाँ का नागरिक ही नहीं मान रही है ना। जब नागरिक नहीं मान रही है तो वो पुनर्वास की बात भी नहीं करेगी।
तो जो आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाया जा रहा है, लैंड बैंक के नाम पर जो गरीब बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, तो इसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और बनपुरपुरा जो उजाड़ा जा रहा है, इस मामले को केवल एक छोटा बनपुरपुरा का मामला न बना के, बल्कि देशव्यापी जितने भी लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनको संयुक्त मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, इसके साथ आना होगा। तो साथियों, मैं अभी कैलाश पांडे और रजनी जोशी से बात कर रहा था। मोटे मोटे तौर पर उनका यही कहना है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके दावे सही ज्यादा नजर आते हैं बनिस्बत रेलवे के, क्योंकि रेलवे से जो तमाम खतों की ताकत इन लोगों की चलती थी, तो रेलवे ने कभी भी अपने स्वामित्व के दस्तावेज इन लोगों को नहीं दिए हैं। और अदालत में भी वो लैंड प्लान की बात करता है, भूमि प्लान की बात अदालत में वो करता है। और आपको मैं बता दूं, रेलवे कभी भी डायरेक्ट इस मामले को लेकर अदालत में नहीं गया, क्योंकि डायरेक्ट जब आप अदालत में जाते हैं तो अपने दावे को साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। अब हम आते हैं कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट का फैसला का खबर 7 भी सम्मान करता है पूरी तरीके से, क्योंकि तमाम तथ्यों को सुनकर ही कोर्ट फैसला देती है। लेकिन इस मामले में चूंकि जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में लोग सन 2016-17 से ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रेलवे अदालत से होते हुए जिला अदालत में अभी भी मामले पेंडिंग है, लेकिन जनहित याचिका एंटरटेन हो जाती है और इस बीच इस पर फैसला हो जाता है। अभी कल ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को लाइव दिखाया था कि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और 5 जनवरी की उसमें जो तारीख है वो तय की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को उसमें क्या फैसला करता है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मामले को लेकर बहुत सारे मीडिया घराने हैं जो यहाँ के लोगों के दावों को उस तरह से अभी तक नहीं पेश किया गया है जिस तरह से पेश किया जाना चाहिए था। नेशनल मीडिया इस पूरे मामले में चुप है। आप टेलीविजन खोलेंगे तो टेलीविजन खोलने के बाद तमाम डिबेट्स आपको इन मामलों में मिलेंगी जिनका जमीन से कोई मतलब नहीं होता है, जहां पर तमाम आम लोगों से जुड़ी जो धारणाएं हैं उनसे कोई मतलब उसका नहीं होता है। लेकिन टेलीविजन पर अगर आप बात करेंगे तो 2-2 घंटे 1-1 घंटे की डिबेट्स आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जो आज पूरे देश में ही लगभग प्रचारित हो गया है। और इस मामले में आपको मैं बता दूं, अल जजीरा चैनल, इंटरनेशनल चैनल है, उस पर भी इसको दिखाया गया है। रवीश कुमार भी कल 10 मिनट का उन्होंने यूट्यूब पर एक प्रोग्राम उन्होंने बनपुरपुरा भी बनाकर डाला था। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कल यहाँ पर पहुंचने वाला है, जिसमें सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी रहेंगे। तकरीबन 11 या 12 लोगों का वो डेलीगेशन है। भीम आर्मी के कुछ लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जमीयत उलेमा हिंद का वफ्द भी यहाँ पर पहुंचा है। और अभी मुझे जानकारी मिली है, अजीत अंजुम, देश के बड़े पत्रकार, आज इंदिरा नगर में इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी देखेंगे। द वायर की टीम भी कल यहाँ पर पहुंची थी। द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर के लोग भी कल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने रेलवे से भी इस बात को पूछा था कि रेलवे ने हाई कोर्ट में 29 एकड़ सन 2016 में कहा था, वो 78 एकड़ में कैसे बदल गया है। और लैंड प्लान का नाम लेकर, भूमि का जो नक्शा दिखाकर, जो आज यहाँ पर जो पट्टे की जमीनें हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैं, उसके साथ ही यहाँ पर कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, तो फिर वो रेलवे का नक्शा वहां तक कैसे आ जाता है। तो साथियों, 7 तारीख जो नोटिस पब्लिश हुआ है रेलवे का, उसमें 7 तारीख तक डेडलाइन स्पष्ट तौर पर है कि 7 दिन के अंदर लोग अपने घरों को खाली कर दें। 4365 घर, जिसमें 50,000 लोग रहते हैं, जहां पर सरकारी इमारतें भी बनी हैं 100 साल के आसपास की, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, वहां पर सिविल लाइन भी है, मूल निवास प्रमाण पत्र से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी वहां पर हैं। तकरीबन 15,000 बच्चे हैं, तो 5,000 ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से या 65 साल से ऊपर है। इनका भी सवाल है कि इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे। सरकार इस सारे सवालों से भाग रही है और दूर बैठकर नजारा कर रही है इस पूरी फिल्म का। तो साथियों, देखते हैं अगले 3-4 दिन में क्या होगा। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये भी देखते हैं। लेकिन बस्ती बचाओ संघर्ष समिति इस पूरे मामले में लगी हुई है। और आज ही आपको बता दूं, कालाडूंगी और काशीपुर में कल ज्ञापन दिए गए हैं और आज रुद्रपुर में आज 11:30 या 12 बजे से उपवास का कार्यक्रम एक वहां पर रखा गया है। तो हल्द्वानी के लोगों की जो आवाज है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो यही मांग करना चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन देखना है अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो क्या होगा। तो साथियों, हमारी आपको ये खबर कैसे लगी बताना ना भूलें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखें। कोई भी इलीगल कमेंट आप लोग ना करें। न्याय की लड़ाई है, मेरे ख्याल से न्याय की जो जगहें हैं, हमारी अदालतें हैं, वहां से बेहतर फैसला होने की लोगों को उम्मीद है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसे लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।